गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.9। देखो इसमें क्या दिया है। सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गम च योज्यते योज्येत के प्रयोग से हल कीजिए। ठीक है, ये संस्कृत में दिया है जो सूत्र है, इस सूत्र के सहायता से हल करना है। तो इसके लिए देखो ये जो दिया है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन दिया है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 12 का वर्ग दिया है। पहला क्या दिया है, 12 का वर्ग दिया है। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। देखो सूत्र में क्या दिया है यहाँ पर, देखो समझो इसको सूत्र को। सूत्र में क्या दिया है, सूत्र में दिया है संख्या का वर्ग। संख्या क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, उदाहरण के तौर पे 13 का वर्ग। यहाँ पर 13 लिखा प्लस 3। 3 क्या है, विचलन है। 13 क्या है, संख्या है, और 3 क्या है, उसका विचलन है। और यहाँ सेकेंड में क्या दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है, दाया पक्ष में दिया है 3 का वर्ग, मतलब विचलन का वर्ग। जितना विचलन है उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 12 का वर्ग दिया है। तो संख्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे। संख्या लिखेंगे, संख्या क्या है, 12 है। विचलन कितना है, 12 में कितना है, आधार क्या है, 10 है। 2 विचलन है इसका, आधार कितना है, 10 है, और विचलन कितना है, विचलन बराबर 2 है। तो यहाँ पर क्या है, संख्या क्या है 12 और विचलन क्या है 2। तो वहां पे ऐसे करके लिख देंगे हम लोग। और विचलन का वर्ग मतलब विचलन कितना है, 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 12 का वर्ग बराबर 12 और 2 प्लस कर दो दोनों को। 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का वर्ग मतलब 2 दूने 4, और दोनों के एक साथ लिख देंगे ऐसे। 12 का वर्ग बराबर यहाँ से 14, यहाँ से 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान देना है, इस सूत्र को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है, देखो 14 का वर्ग दिया है, यहां मैं लिख दिया हल। दूसरा में दिया है 14 का वर्ग, इसका आधार क्या है, 10 है। विचलन क्या है, 4। ठीक है, आधार कितना है, 10 है, और विचलन कितना है, 4। 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे संख्या लिखेंगे पहले, संख्या का वर्ग। यहाँ पे संख्या कितना है, 14 है, विचलन कितना है, 4 है। और यहाँ पे किसका वर्ग लिखेंगे, विचलन का वर्ग करेंगे। तो विचलन कितना है, 4, इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ में 14 का वर्ग बराबर क्या होगा, 14 में 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। तो यहाँ आधार क्या है, 10 है। 10 में हमेशा एक संख्या लेते हैं। पहले भी हम लोग पहले प्रश्नावली में देखे हैं, आधार 10 रहता है। 10 में हम लोग कितना संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 कितना है, 4 का वर्ग बराबर कितना आया, 16 आया। 16 में कितना संख्या है, 2 संख्या है। तो एक संख्या क्या है, अगले के साथ जुड़ जाएगा। मतलब जो एक है ना, ये इधर आके +1 हो जाएगा, मतलब ये 19 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, 19। तो 14 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 19, और यहाँ से आ जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 102 का वर्ग है। यहाँ पर मैं लिख दिया 102 का वर्ग। इसका आधार कितना होगा, 100 होगा। विचलन कितना होगा, 2 होगा। तो हमेशा याद रखना 100 में कितना विचलन लेते हैं, कितना नंबर लेना रहता है, 2 नंबर लेना रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 0 2 लिख सकते हैं। विचलन में क्या लिख सकते हैं? 0 2। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, पहले तो संख्या लिखेंगे, उसमें जो विचलन है, विचलन कितना है? 0 2 है, इसको लिख देंगे ऐसे। फिर विचलन को वर्ग कर देंगे, मतलब 0 2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे 102 का वर्ग बराबर 102 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ये 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूने 2 का वर्ग बराबर कितना है? 0 2 का वर्ग या 2 का ही वर्ग हुआ, 2 दूने 4, तो यहाँ पर आएगा 4। तो एक चीज ध्यान देना है, पहले भी मैं बोला हूँ, इसका आधार कितना है? अगर 100 है, 2 शून्य है, मतलब इसमें 2 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर देखो 4 आया है, तो इसका हम लोग 0 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 102 का वर्ग बराबर यहाँ से 104, इसके यहाँ पे 0 4, इसको सबको लिख देंगे यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसको बनाएंगे बताओ? 105 को चलो बनाते हैं, 105 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हल, संख्या 105 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो आधार कितना है? 100 है। विचलन कितना है? 5 है। 0 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सूत्र में क्या है? संख्या का वर्ग। संख्या कितना है? इसमें संख्या, यहाँ पे चलो संख्या भी लिख देता हूँ। संख्या कितना है? 105 है। तो संख्या का वर्ग मतलब 105 का वर्ग। संख्या मतलब 105, विचलन प्लस विचलन कितना है? 0 5, विचलन का वर्ग मतलब 0 5 का वर्ग। ठीक है, 105 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 105 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110। और ये क्या है? 5 का वर्ग बराबर क्या होता है? 5 5 6 25। क्या होता है? 25। यहाँ पर हो जाएगा ये 25। 105 का वर्ग यहाँ पे 110, उसके बाद में क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके सामने हम 0 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 5 5 25 किए तो 2 नंबर लेना है। ठीक है, कितना नंबर लेना है? 2 नंबर। तो 25 क्या है? 2 नंबर है 25 में। ठीक, अब बनाते हैं, चलो 94 को बना के देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हल 94 का वर्ग। यहाँ देखो आधार कितना है? 100 है। विचलन कितना है? 94 100 से कितना कम है? तो -6 कम है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -06। ठीक है, तो यहाँ संख्या क्या लिखेंगे? 94 लिखेंगे। माइनस कितना लिखेंगे? 06 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? -06 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 94 में 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 88। यहाँ पर देखो -6 और -6 को वर्ग करेंगे तो कितना हो? 6 छक्का 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 36। तो 94 का वर्ग बराबर यहाँ से लिखेंगे 88, इसके पीछे लिख देंगे 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब किसको बनाते हैं? लास्ट वाला। लास्ट में देखो मैं लिखा हल 996 का वर्ग दिया है। सबसे पहले लिखेंगे संख्या को 996। अब बताओ इसका आधार क्या होगा? 1000 आधार होगा। 3 नंबर लिखना है इसमें। ठीक है, विचलन कितना होगा बताओ? इसमें 4 कम है, मतलब -004। ये क्या है? विचलन है।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -004, यहाँ पे -004 का वर्ग। ठीक है, अब देखो 96 में 996 में 4 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 992 होगा। यहाँ पर देखो 4 का वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मतलब माइनस, यहाँ पर देखो -004 गुणा -004, ठीक है, 4 चौक 16 होगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16। लेकिन 3 नंबर लेना है, ठीक है, बीच लाइन में कितना नंबर लेना है, 3 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 016 लिखेंगे, 016 ऐसे लिखेंगे, कितना वर्ग बराबर हो जाएगा, इसको लिख देंगे एक साथ ऐसे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.9 समाप्त हो गया। कल प्रश्नावली 1.10 को देखेंगे।